श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब भरत जी श्री राम जी को मनाने चित्रकूट के लिए जा रहे हैं, तो वह भरत जी और भरद्वाज ऋषि आश्रम में आए हैं। भरद्वाज ऋषि आश्रम और भरत जी का सत्संग चल रहा है। वही प्रसंग है, वही प्रसंग, उसके आगे का प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। उलक गात हे राम से सजल सरोरुह नयन, कर प्रणाम मुनि मंडली, बोले गद गद बैन, बोले गद गद बैन। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेमासियों से जल भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन में बोलते हैं। मुनि समाज अरु तीरथ राजो, साच्यों शपथ गाय काजो, एहि थल जो किछु कही बनाए, यही समय अधिकन अघय धुमाए। हम सर्वज्ञ कहूँ सति भाव, उर अंतर जामी रघुराओ। ओहिन मातु करतब कर सोचू, नहीं दुख दिए जग जानी पहुँचू। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज का वर्णन है। तीर्थराज प्रयाग है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए, बनावटी बात कोई कही जाए, क्योंकि तीर्थराज प्रयाग में सच बोलना चाहिए, बना के कुछ नहीं बात बोलना चाहिए, तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता नहीं होती। यही थल जो किछु कहिए बनाई, ए सम अधिक अघय अधमाई। यहाँ इससे बड़ी नीचता नहीं होती। यहाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य को छिपाना नहीं चाहिए। तुम सर्वज्ञ कहो सत्य भाव, और अंतर जामी रघुराव। मोइन मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जी जगुन जानी पोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी के हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। इस प्रकार ऐसा भरत जी कह रहे हैं। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा, इसका भी मुझको कोई दुख नहीं है। एक बात का दुख है, वह आगे भरत जी अब क्या कह रहे हैं, किस बात का दुख है। नाहिन डरु बिगरहि परलोक, पितम मरण कर मोहिन शोकु। नाहिन डरु बिगरहि परलोक, पितम मरण कर मोहिन शोकु। सुख सुजस भरि सुअन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। राम बिरह तजि तनु छन भंग, भूप सोच कर कवन प्रसंग। राम लखन से बिनु पग पनहि, करि मुनि बेश फिरहि बन बनहि। इस प्रकार भरत जी बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं, बहुत सुंदर बोल रहे हैं, कह रहे हैं मुझे किसी प्रकार का कोई सोच नहीं है। सोच केवल एक बात की है जो आगे बता रहे हैं। ना ही डर बिगनहि परलोकु, यह भी नहीं डर है मुझे कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा। मुझे किसी बात की चिंता भी नहीं है। न पिताजी के मरने, पिता मरण कर मोहिन शोकु, पिताजी का स्वर्गवास हो गया उसकी भी कोई सोच नहीं है, उसकी भी कोई मुझे शोक नहीं है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। सुकृत सुजस भरि भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। उन्होंने
श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाया है, जिसका सुयश पूरे लोकों में छाया हुआ है, ऐसे मेरे पिता रहे हैं। उनका भी मुझे कोई शोक नहीं है, मुझे कोई शोक नहीं है। राम विरह तज तन क्षण भंगु, भूप सोच कर कौन प्रसंगु। इस प्रकार भरत जी कह रहे हैं, जिन्होंने राम जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को का परित्याग कर दिया है। मेरे पिता तो इतने बड़े त्यागी हैं, अपने शरीर का राम के शोक में अपने शरीर का परित्याग कर दिए। ऐसे राजा के लिए सोच करने का प्रसंग ही नहीं उठता। सोच तो केवल इस बात का है जिसको भरत जी बता रहे हैं। राम लखन से बिनु पग पनहि, राम लखन से बिनु पग पनहि, कर मुनि बेश फिरहि बन बनहि। सोच केवल मुझे एक ही बात का है, श्री राम जी, लक्ष्मण जी और माँ जानकी सीता जी पैरों में बिना ज्योति के मुनियों का वेश बनाए वन वन में ऐसे विचरण कर रहे हैं। मुनि का वेश धारण करके वन वन में बिना जूते चप्पल के वन वन विचरण कर रहे हैं। केवल मुझे इसी बात का सोच है। ऐसा भरत जी सब ऋषियों से और भरद्वाज ऋषि से अपने मन के ऊपर चल रही बात को बता रहे हैं। अजिन बसन फल असन मही, अजिन बसन फल असन मही, शयन डासी कुशपात, बसी तरु तर नित सहत तिहिं, आतप बरसावात, आतप बरसावात। वे बलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, फलों का ही उनका आहार है, केवल फल ही खाते हैं, अन्न नहीं खाते। पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं। अजिन बसन फल असन मही, सैन डासी कुशपात, कुश के बिछौने पर सोते हैं और वृक्षों के नीचे करतल धरती तरतल बास, करतल धरती तरतल बास। पृथ्वी पैर के नीचे वृक्षों के नीचे उनका निवास है। नित्य सर्दी गर्मी और वर्षा हवा का सहन कर रहे हैं। कितने कष्ट उनके ऊपर बीत रहे हैं, इसी बात का मुझे बहुत बड़ा शोक है। भरत की दशा देख कर सब दुख दाह दहै दिन छाती, भूख नवासर नींद राती, एक रोग कर औषध नाही, सो देव सकल विश्व मन माही, आतुक मत बढ़ई अगमोला, तई हमारे हित कीन बसोला, कलिक काट कर कीन कुजंत्रु, गाड़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंत्रु। इसी दुख की दावाग्नि में भरत जी जल रहे हैं। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है, ऐसा भरत जी कह रहे हैं। मुझे न दिन में भूख लगती है, न रातों में नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस रोग की कोई औषधि मुझे नहीं मिल रही है। मेरे शरीर में जो रोग छा गया है, इसकी कहीं दवा नहीं मिल रही है, ऐसा भरत जी कर रहे हैं। दीनहीन बन के ऐसा वर्णन कर रहे हैं। मात कुमत बढ़ई अगमूला, तई हमारे हित कीन बसूला, कलि कुकाट कर कीन कुजंत्रु, गाड़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंत्रु। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया है। उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया गया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर, ऐसा भरत जी कह रहे हैं। 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया गया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है, भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि जो है कुमंत्र है। मोहि लगी कुठाटु तई ठाटा, गाल सी सब जगबार बाटा,
मिटई को जोग राम फिर आए, बसई अवध नहीं आन पाए। भरत बचन सुन मुनि सुख पाए, सबई कीन बहु भांति बढ़ाई। तात करऊं जन सोच विषय की, सब दुख मिटे ही राम पग देखी। सब दुख मिटे ही राम पग देखी। इस प्रकार भरत जी कह रहे हैं, मेरे लिए उसने यह सारा कुठार बुरा साज सज्जा बनाया, सारे जगत को 12 बार छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला है। यह कुमंत्र जो है, यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है। जब 14 वर्ष की अवधि पूरी हो, या तो श्री राम जी वन से वापस आए, तभी यह उनके लौटने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है। दूसरे किसी उपाय से अयोध्या का भी हित नहीं है। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया। भरत वचन सुन मुनि सुख पाई। यहाँ जितने बैठे मुनि ऋषि मुनि हैं, भरद्वाज जी एवं उनके साथ वाले सभी उनके वचन को सुनकर सुख पा रहे हैं और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की है। तब मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो। तात करहूं जन सोच विषय की, सब दुख मिटे राम पग देखी। सब दुख मिटे राम पग देखी। इस प्रकार भरद्वाज जी कह रहे हैं, हे तात, अधिक चिंता मत करो, अधिक सोच मत करो। श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख अपने आप मिट जाएगा। वह दुख की वह चरण दुखों की दवा है, उसको देखते ही सारे दुखों का अपने आप सर्वनाश हो जाता है। ऐसा ऋषि भरद्वाज जी कह रहे हैं। कर प्रबोध मुनिवर कहो, अतिथि प्रेम प्रिय हो। कर प्रबोध मुनिवर कहो, अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंदमूल फल फूल हम देहि लें करी छो। इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए। जितने लोग आए हैं सब मेरे अतिथि बनिए और कृपा करके कंदमूल फल का सेवन कीजिए, कंदमूल फल को आहार बनाइए और हमको स्वीकार कीजिए। इस प्रकार ऐसा भरत जी से भरद्वाज जी आग्रह कर रहे हैं, उनके साथ आए लोगों से आग्रह कर रहे हैं, इसे स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि बचन भरते सोचु, भयउ को अवसर कठिन संकोचु। जानि गरुई गुर गिरा बहुरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। सिर धरिया यसु करी तुम्हारा, परम धर्म यहुनाथ हमारा। भरत बचन मुनिवर मन भाए, सुचि सेवक सिख निकट बुलाए। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच होता है। भरत थोड़ा चिंतित होते हैं कि यह बेमो के बड़ा बेढब संकोच सा आ पड़ा है। इस प्रकार मुनिवर कह रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, बेढंग बेसमय बेमौके का बेढब संकुचित हो रहे हैं भरत जी। फिर गुरुजनों की वाणी को गुरु की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोलते हैं, सिर धरि आयस करी तुम्हारा, परम धर्म यहुनाथ हमारा। भरत बचन मुनिवर मन भाए, सुच सेवक सिख निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे और मुनिश्रेष्ठ प्रसन्न होते हैं। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। काही कीन भरत पहुनाए, कंद मूल फलया न जाए। भले ही नाथ कई तीन सिर नाये, अप्रमुदित निज निज काज सिधाए। ने सोच पाहुन बड़ न्योता, तस पूजा चाहिए जस देवता।
सुनी रिधि सिद्धि अनिमादिक आये, आयसु हुई सो करहि गोसाई। और इस प्रकार कहा। मुनि श्रेष्ठ प्रसन्न हो के उनके मन को अच्छे लगते हैं। अपने विश्वास पात्र सेवकों को बुलाकर, शिष्यों को बुला के कहते हैं, भरत की स्वागत कीजिए, पहुनाई कीजिए, जाकर जल्दी कंद मूल और फल ले आओ। उन्हें हे नाथ बहुत अच्छा लगा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल देते हैं। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसे ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियाँ और अणिमाद सिद्धियाँ आ जाती हैं। मुनि के इशारे पर रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी आ जाती हैं और बोलती हैं, हे गोसाई जो आपकी आज्ञा हो, हमको ऐसा आदेश कीजिए। ऐसा रिद्धियाँ सिद्धियाँ भरद्वाज जी के इशारे की प्रतीक्षा कर रही हैं। राम बिरह व्याकुल भरतु, राम बिरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज, पहुनाए करि हरऊ श्रम, कहा मुदित मुनिराज, कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। भरत जी तो व्याकुल हैं ही, इनके साथ पूरा समाज, अयोध्या से आया हुआ पूरा समाज, छोटे भाई उनके शत्रुघ्न सभी व्याकुल हैं, सभी परेशान हैं। इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को, इनकी थकावट को दूर करो। इस प्रकार रिद्धि सिद्धियों को आदेश देते हैं भरद्वाज जी और उनकी थकावट को दूर करते हैं, उनकी स्वागत सत्कार होने लगते हैं। रिद्धि सिद्धि सिर धर मुनिवर बानी, बड़ भागिनिया पुहि अनुमानी, कहीं परस्पर सिद्धि समुदाय, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भागी मानती हैं। यहाँ रिद्धियाँ सिद्धियाँ अपने को बड़भागी मानकर उनकी स्वागत सत्कार करती हैं। सब सिद्धियाँ आपस में कहने लगती हैं, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत हमारे अतिथि हैं। ये ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई अभी तक आया, कभी तक कोई नहीं आया, न आएगा ही। ऐसा रिद्धियाँ सिद्धियाँ कह रही हैं। भरत की तुलना तो किसी से की ही नहीं जा सकती, ऐसा रिद्धियाँ सिद्धियाँ कह रही हैं। मुनि पद बंद करे सोई आजो, होई सुखे सब राज समाजो, हस कही रचोर चिर गृह नाना, जय बिलो के बिल खाई बिमाना, जय बिलो के बिल खाई बिमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने सुंदर से सुंदर घर बनाए हैं जिन्हें देखकर विमान भी बिलकते लजा जाती हैं। भोग विभूति भूरि भरी राखे, देखत जिनहि अमरे अभिलाखे, दासी दास साज सब लीने, जगवत रहई मनहि मनु दीने, सब समाज सजी सिद्धि पल माही, जे सुख सुर पुर सपन हुनाही, प्रथमई बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। उन घरों में बहुत से भोग इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भर कर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी उधर ललचा रहे हैं, उनको देखकर देवता भी ललचा रहे हैं। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाज सज सिद्धि पल पाही, सब समाज सज सिद्धि पल माही, जे सुख सुर पुर सपने हुनाई,
प्रथमई बास दिए सबके, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। जो सुख के समान स्वर्ग में भी, स्वप्न में भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए हैं। बहुरी सपर जन भरत कहू, ऋषियस आय सुदीन। विधि विस्मय दायक विभो, मुनिवर तप बल कीन, मुनिवर तप बल कीन। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, सब थके हुए अयोध्यावासियों को आराम मिल जाए, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी है। इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ ने अपने तपोबल से, भरद्वाज जी ने अपने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया है। ऐसा इतना सुंदर वर्णन तुलसीदास जी द्वारा किया जा रहा है, यहाँ ब्रह्मा भी चकित रह जा रहे हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक, आगे का प्रसंग तो बहुत ही सुंदर है, जिसका वर्णन हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय।